दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है, रीट के आवेदन फॉर्म भरे जाने की अंतिम तिथि निकल चुकी है। ऑनलाइन करेक्शन की सुविधा अभ्यर्थियों को दी गई थी, जिसमें कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने तो ऑनलाइन करेक्शन किए, लेकिन किसी कारणवश कुछ अभ्यर्थी ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर पाए। इसी बीच जिस तरीके से कि अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर इत्यादि सूचनाएं जो हैं, वो ऑनलाइन करेक्शन की सुविधा नहीं दी गई थी, क्योंकि यह रजिस्ट्रेशन वैल्यू होती है। इनमें से किसी में कोई संशोधन चाहिए था, तो उसके लिए ऑफलाइन करेक्शन का एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया था, जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में फिल करके रीट कार्यालय में भिजवाना था। उसके आधार पर फिर वो करेक्शन किए जाने थे। अभी कुछ अभ्यर्थियों की ऐसी डिमांड आ रही थी कि जिस तरीके से लैंग्वेज में वो लोग परिवर्तन नहीं कर पाए, या लेवल 2 हेतु सब्जेक्ट्स में वो करेक्शन नहीं कर पाए, तो इसके लिए बोर्ड ने एक सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए कि ऑनलाइन करेक्शन अभ्यर्थी कर सकता है। उसके लिए एक विज्ञप्ति भी निकाली गई थी, जिसमें क्लियर लिखा था कि रीट 2021 परीक्षा 2000 हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निःशुल्क संशोधन का अवसर पूर्व में दिया जा चुका था। वो पूरी तरीके से निःशुल्क था, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने नहीं किया था करेक्शन, या गलत कर दिया उसके बावजूद भी। तो ऐसे में भाषा या विषय परिवर्तन हेतु एक निर्धारित फीस डिसाइड की गई है। 300 रुपये संशोधन के हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर रेट के नाम से पोस्टल ऑर्डर अथवा बैंक डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाकर ये दिए गए प्रारूप के अंदर अपनी वांछित इन्फॉर्मेशन फिल करके रीट कार्यालय में अंतिम तिथि के पूर्व, जो कि विज्ञप्ति में क्लियर लिखी हुई है, तब तक वो सारी डिटेल फिल करके अभ्यर्थी को रीट कार्यालय में भिजवानी है। अब उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसके लिए भी वेबसाइट पे पीडीएफ बना के हमने डाल रखा है। जैसे कि आप यहाँ पर लिंक देखेंगे, ऑफलाइन करेक्शन फॉर्मेट फॉर लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट्स के नाम से है। जब इसको आप डाउनलोड करेंगे तो यह आपको मिलेगा। इसमें प्रेषक उसका पूरा पता, पिन कोड, फोटो और उसके हस्ताक्षर यहाँ लगाएगा। याद रखिए, ये फॉर्मेट में केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए है। ये जरूरी नहीं है कि आपका यहाँ से फोटो सिग्नेचर कट करके आपका फॉर्म पर लगाया जाएगा, अथवा यदि आप यहाँ पर एड्रेस लिखोगे तो वो एड्रेस आपके फॉर्म के अंदर करेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल संक्षिप्त कुछ डिटेल दी गई है, केवल उसी में ही परिवर्तन हो सकेगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल लिखनी है कि आपने 300 रुपये का जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है या पोस्टल ऑर्डर बनवाया है, उसकी पूरा विवरण यहाँ पर लिखा जाएगा। और यहाँ पर आपने जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था, उसका फॉर्म नंबर, जो कि 7 से स्टार्ट है। याद रखिए, कुछ अभ्यर्थियों ने लेवल परिवर्तन के लिए 200 रुपये का भी चालान कटवाया था, बट उनका जो एक्चुअल एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या मूल फॉर्म नंबर वही है जिससे उसने पूरा आवेदन फॉर्म भरा था। उसका फॉर्म नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी और लेवल किसके लिए उसने आवेदन फॉर्म भरा है, यहाँ पर यह हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि लेवल प्रथम अथवा द्वितीय अथवा दोनों। कुछ अभ्यर्थी इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं या हो रहे होंगे कि भाई हमने तो पहले लेवल 2 के लिए दिया था, बाद में 200 लिख करके 200 रुपये हमने दे करके लेवल 1 के लिए भी कर दिया, तो हम बोथ के लिए बन गए, तो यहाँ क्या लिखेंगे। यहाँ पर उनको बोथ वाला ऑप्शन देना होगा, क्योंकि वो दोनों के लिए एलिजिबल हो गए, जैसा कि उन्होंने फीस जमा कराई है फीस के अकॉर्डिंग। तो लेवल प्रथम अथवा द्वितीय अथवा दोनों जो भी आपका है वो यहाँ लिखिएगा। इसके अलावा मूल आवेदन की तिथि, कब वो फॉर्म भरा गया, यहाँ पर प्रति संलग्न करने को कहा गया है। यह आपका वेरिफिकेशन के लिए है। जो आपने आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरा है, उसकी कॉपी यहाँ पर खुद के साइन किए हुए अटेस्टेड यहाँ पर आपको लगानी होगी।
यदि पूर्व में कोई संशोधन किया गया है तो संशोधन किए जाने की तिथि, क्योंकि हमने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अंदर करेक्शन की सुविधा दी थी, वो जो भी करेक्शन हुआ जब भी किया गया उसकी तिथि आपको यहाँ लिखनी होगी। अब आपको परिवर्तन क्या चाहिए? भाषा में प्रथम प्रथम अथवा द्वितीय, जो छपा है यानी कि जो फॉर्म में आपने भरा है, और जो होना है, मान लीजिए आपने फॉर्म में संस्कृत कर दिया था, आपको हिंदी चाहिए, या आपने यहाँ पर मान लीजिए उर्दू कर दिया था और आपको संस्कृत चाहिए या इंग्लिश चाहिए या अधिक जो भी वहाँ पर भाषाएं आपकी हैं, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको संशोधन करवाना है, जो होना चाहिए, मतलब जो आप अब आप चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। और शुल्क 300 रुपये प्रति संशोधन, याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है। तो जितना भी टोटल इनका योग है उतने का ही आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, और यहाँ पर राशि शब्दों में भी लिखना होगा। और साथ में, क्योंकि कोई भी करेक्शन बिना किसी प्रूफ के नहीं किया जाएगा, यदि किसी ने फीस भी जमा करा दी, फॉर्म भी करेक्शन वाले भेज दिया, लेकिन आवश्यक दस्तावेज समय प्रमाणित, जरूरी नहीं है कि आप किसी गैजेटेड सर से या गैजेट ऑफिसर से या कहीं से करवाएं, आप समय हस्ताक्षर से समय प्रमाणित करके आप प्रूफ के रूप में लगाएंगे कि भी आपने जो परीक्षा है, मान लीजिए आपने लेवल 1 के लिए दिया है, तो आपने जो पिछली परीक्षा थी उसका रोल नंबर क्या था, वर्ष क्या था, किस बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से किया है। यदि किसी ने बीएड किया है तो बीएड की डिटेल लिखेगा, किसी ने डीलिड बीएसटीसी किया तो उसकी डिटेल लिखेगा, जिसके जो भी है। उसके अलावा कोई फोटो आईडी आपको साथ में संलग्न करना जरूरी है। फोटो आईडी राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया हुआ होना चाहिए या केंद्र सरकार के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट ऑथोराइज आईडी प्रूफ। उसके अकॉर्डिंग आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी लगा सकते हैं, डीएल लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, या ऐसा कोई सा भी पैन कार्ड वगैरह जो आप जिसके ऊपर अभ्यर्थी का फोटो हो, वो यहाँ लिखना है कि क्या लगा रहे हैं। और उसका एक नंबर होता है, पासपोर्ट नंबर है, डीएल नंबर है, वो यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से पूरी डिटेल आप इस फॉर्म के अंदर फिल करके, और जो भी आपका अमाउंट बनता है जिसका कि आपने डीडी अथवा डिमांड ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर बनवाया है वो लगा करके, और यहाँ पर उसकी डिटेल पूरी लिखनी होगी आपको, जारीकर्ता, मूल्य, रुपए, जिस दिन को किया, और अभ्यर्थी खुद का ही मोबाइल नंबर यहाँ लिखेगा। याद रखिए, कुछ अभ्यर्थियों ने गलत मोबाइल नंबर भर दिए हैं या किसी साइबर कैफे वाले का ही भर दिया, ऐसा ना करें, क्योंकि सारी सूचनाएं उसी मोबाइल नंबर पर दी जाएंगी और भविष्य में जो भी कम्युनिकेशन होगा उसी नंबर पर किया जाएगा, इसलिए गलती ना करें। यहाँ पर अपना वही मोबाइल नंबर जो आवेदन फॉर्म में भरा है और ईमेल आईडी, अपना नाम और सिग्नेचर करके, और जो अंतिम तिथि दी गई है उस तक बोर्ड को भिजवाना जरूरी है। उसके बिना या उसके बाद यदि कोई भेजता है तो उसके लिए अभ्यर्थी समय जिम्मेदार होगा। यहाँ पर एक और हम बता देना चाहते हैं कि कुछ अभ्यर्थियों ने पूर्व में भी संशोधन हेतु अपने आवेदन दिए थे जो कि इस फॉर्मेट में नहीं थे। किसी ने हाथ से एप्लीकेशन लिख के दे दिया, किसी ने खुद फॉर्मेट बना करके उसमें भर के दे दिया कि मेरा ये संशोधन किया जाना है। उन सभी अभ्यर्थियों को भी हम बता देना चाहते हैं कि वो भी इसी प्रारूप में अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके, और जो रिक्वायर्ड फीस है करेक्शन फीस, क्योंकि हम पहले संशोधन का फ्री में मौका दे चुके हैं, तो ऐसे में अब फीस के साथ ही करेक्शन हो सकेगा। तो अभ्यर्थियों को ये कहा जाता है कि भाई वो लास्ट तिथि के पहले निर्धारित फीस के साथ बोर्ड कार्यालय में भिजवाएं, ताकि जो भी उनका संशोधन है वो किया जा सके। और उसके बाद, क्योंकि अब ये सारी प्रक्रिया परीक्षाओं के लिए अंतिम चरण में है, तो किसी ने अब लास्ट तिथि के बाद में कुछ भेजा करेक्शन, तो उस केस में होगा क्या कि उसका संशोधन रह जाएगा और फिर उसकी सारी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की समय की होगी। तो इस तरीके से आप लगातार वेबसाइट को विजिट करते रहें,
वेबसाइट पर जो भी डिटेल आएगी सारी आपको मिलती रहेगी।